हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब बच्चों। मैं उम्मीद करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। बच्चों, मैं आपका दोस्त आलोक जैन आपका स्वागत करता हूं वैम्स एकेडमी में। बच्चों, आज की इस क्लास में मैं आपको एक्सरसाइज 10.2 का क्वेश्चन नंबर 12 करवाऊंगा। बस मेरे बच्चों, आपको एक काम करना है, इस वीडियो को पूरा देखना है, पेन और कॉपी लेके बैठना है और प्रॉपर नोट्स बनाने हैं। और फिर देखना बच्चों, जब ये वीडियो खत्म हो जाएगी ना, ये क्वेश्चन भी ना आपको बाकी क्वेश्चन की तरह बहुत ज्यादा सिंपल लगेगा। तो चलिए मेरे प्यारे बच्चों, शुरू करते हैं आज की क्लास। मेरे प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 12 को करना शुरू करते हैं। तो देखिए मेरे बच्चों, क्वेश्चन में क्या क्या लिखा है। ए ट्राइंगल एबीसी इज ड्रॉन टू सर्कमस्क्राइब अ सर्कल of radius 4 centimeter such that the segment BD and DC into which BC is divided by the point of contact DR of length 8 centimeter and 6 centimeter respectively. See figure 10.14. Find the sides AB and AC. मेरे बच्चों, आपको गिवन है इस फिगर में 10.14 में कि एक ट्राइंगल एबीसी है बच्चों, जो सर्कल के सर्कमस्क्राइब है। सर्कमस्क्राइब का मतलब क्या होता है? ट्राइंगल बाहर बनेगा, लेकिन बाहर इस तरह बनेगा कि उसकी तीनों साइड सर्कल को टच करेंगी। बेटा, एक साइड का आपको दे रखा है पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, मतलब बीसी ने जब सर्कल को टच किया उसका पॉइंट ऑफ कांटेक्ट आपको पता है। और बेटा, दो हिस्से बन जाएंगे, एक बीडी और एक सीडी। आपको उन दोनों हिस्सों की लेंथ पता है। बीडी बच्चों कितना है? 8 सेंटीमीटर। और सीडी कितना है बच्चों? 6 सेंटीमीटर। आपको एबी की और एसी की क्या निकालनी है बच्चों? लेंथ निकालनी। मेरे बच्चों, इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन थोड़ा सा लेंथी है, तो आपको ना बिल्कुल भी नहीं घबराना है। मैं आपको एक एक स्टेप समझाऊंगा और फिर देखना बच्चों, इस क्लास के खत्म होने के बाद ये क्वेश्चन आपको बहुत ज्यादा सिंपल लगेगा। चलिए बच्चों, अब इसका सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। मेरे बच्चों, में दोबारा से इसका डायग्राम बनाता हूं बच्चों। देखिए, ये रहा बच्चों ट्राइंगल, ठीक है मेरे बच्चों। ए बी सी, और बेटा एक सर्कल बनाते हैं जो ट्राइंगल की तीनों साइड्स को टच करेगा बच्चों, ठीक है बच्चों। देखिए बच्चों, प्रॉपर सर्कल नहीं है, लेकिन आप एडजस्ट कर लेना, सर्कल ही है बच्चों, ठीक है। और ये आपको डी दे रखा है बच्चों, और इसकी लेंथ बीडी की 8 सेंटीमीटर है बच्चों, और सीडी की लेंथ कितनी है? 6 सेंटीमीटर। मेरे बच्चों, हमें एबी की लेंथ और एसी की लेंथ निकालनी है। अब बच्चों, ये रहा आपका सेंटर, ठीक है बच्चों। अब देखिए बच्चों, एक पॉइंट ऑफ कांटेक्ट तो आपको दे रखा है डी, बाकी दो का गिवन नहीं है। चलिए बच्चों, यहां पर हम मानते हैं कि पॉइंट ऑफ कांटेक्ट ई है और इस साइड पर बच्चों कितना है? एफ है। अब बच्चों, अगर सेंटर को मैं पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से मिलाऊंगा बच्चों, ये क्या बन जाएगी? हमारी रेडियस बन जाएगी बच्चों, बन जाएगी बच्चों। और ये सेंटर ओ। बेटा, तीनों ही रेडियस कितनी बनेगी? 4 सेंटीमीटर, क्योंकि सर्कल की सारी रेडियस क्या होती है बच्चों? इक्वल होती है। एक सर्कल के अंदर आप चाहे कितनी भी रेडियस ड्रॉ करो बच्चों, सबकी लेंथ इक्वल होगी। अब बच्चों, मैं आपको बताता हूं, अगर ट्राइंगल सर्कल के सर्कमस्क्राइब है तो किस तरह से आप साइड्स निकाल सकते हो। या बच्चों, एग्जाम में उल्टा भी आ सकता है, आपको साइड्स दे देंगे और सर्कल की रेडियस पूछ लेंगे। बेटा, बड़ा ही बिंदास तरीका है। आपको क्या करना है? ट्राइंगल के तीनों वर्टेक्स को मेरे बच्चों सेंटर से ज्वाइन करना है बच्चों। क्या करना है? सेंटर से ज्वाइन करना है। और बच्चों, जैसे आप ये करोगे तो मेरे बच्चों, मेरा जो ट्राइंगल एबीसी है वो 3 ट्राइंगल में डिवाइड हो जाएगा। खूब देखिए बच्चों, ट्राइंगल एओबी बन गया बच्चों, ट्राइंगल बीओसी बन गया और ट्राइंगल एओसी। बस बच्चों, फिर आपको एक ट्रिक यूज करनी है मेरे बच्चों, कॉमन सेंस वाली बात है। इन तीनों ट्राइंगल्स के एरिया को निकालकर अगर आप प्लस करोगे तो आपको किसका एरिया मिलेगा? ट्राइंगल एबीसी का। बस बच्चों, ये ट्रिक हमें यूज करनी होती है अगर एक ट्राइंगल सर्कल के सर्कमस्क्राइब है। अब बच्चों, इसी ट्रिक से इस क्वेश्चन को करते हैं। तो देखिए बच्चों, पहले शुरुआत करते हैं थ्योरम 10.1 से। देखिए बच्चों, क्योंकि बच्चों ये जो ओडी है ये रेडियस बन गई सर्कल की पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से, तो बच्चों ओडी क्या होगी? बीसी के परपेंडिकुलर। थ्योरम 10.1 ने हमें बच्चों यही बताया है
कि टेंजेंट उस रेडियस के परपेंडिकुलर होती है जो रेडियस कहां से बनती है, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट से। बेटा इसी तरह से ए बी और ओ ई ये भी क्या होंगे, परपेंडिकुलर, और ए सी और ओ एफ बेटा ये भी क्या होंगे, परपेंडिकुलर। तो देखिए मेरे बच्चों, पहले इस थ्योरम को यूज करते हैं 10.1 को। सिंस द टेंजेंट इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस थ्रू द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट देयरफॉर। तो मेरे बच्चों इस थ्योरम को यूज करने के बाद अब हम तीन बातें कह सकते हैं बच्चों। मेरे बच्चों क्या क्या कह सकते हैं कि ओडी बीसी पर क्या होगा, परपेंडिकुलर, ओई एबी पे परपेंडिकुलर होगा बच्चों, और एसी बेटा कहां पर होगा, परपेंडिकुलर। या बच्चों एक ही बात है, आप क्या बोलें, ओ एफ परपेंडिकुलर एसी, बेटा वो तो एक ही बात है, एसी परपेंडिकुलर ओ एफ या ओ एफ परपेंडिकुलर एसी। अब मेरे बच्चों देखिए ये एंगल कितना का बन जाएगा, 90 का, बेटा ये भी किसका बन जाएगा, 90 का, और मेरे बच्चों ये भी किसका बन जाएगा, 90 का। अब बेटा इससे एक फायदा हो गया, जब मैं ट्राइंगल एओबी का एरिया फाइंड करूंगा तो ओई क्या बन जाएगी, हाइट बन जाएगी, क्योंकि परपेंडिकुलर बोले हम, या हम बोले एल्टीट्यूड, या बोले बच्चों हाइट, एक ही बात होती है। ठीक है बच्चों। अब देखिए बच्चों दूसरी कहानी, बेटा देखिए सर्कल के लिए ए बी और सी तीनों पॉइंट्स क्या है, आउटसाइड पॉइंट है बच्चों, क्या है, आउटसाइड पॉइंट। और थ्योरम 10.2 ने बच्चों में क्या सिखाया कि अगर पॉइंट सर्कल के बाहर है तो हम सर्कल पर दो टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं और उनकी लेंथ क्या होती है, इक्वल होती है। तो बच्चों अगर BD 8 है तो BE भी कितना आएगा, 8 आएगा। अगर CD बच्चों 6 है तो CF भी कितना आएगा, 6 आएगा। तो देखिए बच्चों अब मैं क्या लिखूंगा, सिंस द लेंथ ऑफ टेंजेंट drawn from an external point to a circle are equal therefore। तो बेटा थ्योरम 10 को यूज करने के बाद मेरे बच्चों में क्या कह सकता हूं, चलिए बच्चों मैं आपको फिगर दोबारा दिखाता हूं कि BE की लेंथ किसके इक्वल होगी, BD के। तो BE इक्वल टू BD, और बच्चों BD क्या गिवन है हमें, 8 सेंटीमीटर। मेरे बच्चों इसी तरह से CF किसके इक्वल होगा, CD के। तो CF इक्वल टू CD 6 सेंटीमीटर। तो देखिए बच्चों आप ये आपका बन गया 8 सेंटीमीटर BE, और CF कितना बन गया बच्चों, 6 सेंटीमीटर। बेटा इसी तरह से AF और AE भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो चलिए बच्चों इन्हें लेट कर लेते हैं, लेट AF इक्वल टू AE इक्वल टू x सेंटीमीटर। मैंने दोनों की लेंथ को x मान लिया बच्चों। तो देखिए बच्चों अब ये कितना बन गया, x सेंटीमीटर, और मेरे बच्चों AF भी कितना बन गया, x सेंटीमीटर। अब बच्चों मुझे क्या फाइंड करना है, AB। तो बच्चों अब AB की लेंथ क्या बन जाएगी, x प्लस 8 सेंटीमीटर। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। और बच्चों AC कितना बन जाएगा, x प्लस 6 सेंटीमीटर। अब बच्चों कहानी घूमकर कहां पर आ गई, मुझे x फाइंड करना है, और x मैं कैसे फाइंड करूंगा ये मैंने आपको बता दिया है। ट्राइंगल ABC का एरिया किसके इक्वल होगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल AOB प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल BOC प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल AOC। चलिए बच्चों अब ट्राइंगल ABC का एरिया फाइंड करते हैं। बेटा ट्राइंगल ABC अभी मेरे लिए क्या है, स्केलेन ट्राइंगल, और बेटा ये तो मैं जानता हूं ना, स्केलेन ट्राइंगल की मुझे हाइट नहीं पता है तो फिर एरिया कैसे निकलेगा, हीरोन्स फॉर्मूले से। तो बेटा ABC का एरिया निकालने के लिए मैं क्या यूज करूंगा, हीरोन्स फॉर्मूला। बेटा आपको याद होगा हीरोन्स फॉर्मूला क्या होता है, अंडर रूट S इंटू S माइनस A इंटू S माइनस B इंटू S माइनस C। ABC का मतलब क्या होता है, ट्राइंगल की साइड्स, और S का मतलब क्या होता है, ट्राइंगल का सेमी पेरीमीटर। तो बच्चों हम क्या करेंगे, A को मान लेंगे x प्लस 6, B को मान लेंगे 14, क्योंकि 6 प्लस 8 बच्चों कितना बन जाएगा, 14,
और बच्चों सी को क्या मान लेंगे x प्लस 8। हाँ, आप किसी भी ऑर्डर में मान सकते हैं, कंपलसरी नहीं है आप इसे a मानो, इसे b मानो, इसे c मानो, जो आपका मन करे बच्चों। तो चलिए बच्चों अब एबीसी का एरिया निकालते हैं। तो देखिए बच्चों, इन ट्राइंगल एबीसी लेट, तो बच्चों ए को क्या मान लेते हैं x प्लस 6 सेंटीमीटर, बेटा आप किसी भी ऑर्डर में मान सकते हैं। और बी को मान लिया बच्चों मैंने x प्लस 8 सेंटीमीटर, और तीसरी साइड बच्चों कितनी है 14 सेंटीमीटर। अब बच्चों s निकालेंगे। मेरे बच्चों s का मतलब होता है सेमी पेरीमीटर, और सेमी पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होगा a प्लस बी प्लस सी अपॉन 2। बेटा a कितना है x प्लस 6, b कितना है x प्लस 8 और c कितना है 14। बेटा x और x 2x। अब देखिए बच्चों 8 प्लस 6 14, 14 प्लस 14 28। मेरे बच्चों 2 कॉमन आएगा, 2 से 2 कैंसिल, तो मेरे बच्चों s कितना आएगा x प्लस 14 सेंटीमीटर। चलिए बच्चों अब हीरोन्स फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। तो बच्चों क्या लिखूंगा, बाय हीरोन्स फॉर्मूला कोमा वी हैव। तो मेरे बच्चों ट्राइंगल एबीसी का एरिया क्या बनेगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी बच्चों क्या बनेगा, अंडर रूट एस इंटू में एस माइनस ए इंटू में एस माइनस बी इंटू में एस माइनस सी। और मेरे बच्चों एस कितना आया है एक्स प्लस 14। अब देखिए बच्चों एस कितना है एक्स प्लस 14, और बच्चों ए कितना है एक्स प्लस 6। बेटा अब होगा क्या, जब यहां पर आप x प्लस 6 पुट करोगे, बाहर नेगेटिव है तो साइन चेंज हो जाएंगे, तो माइनस एक्स माइनस 6। बेटा x प्लस 14, और मेरे बच्चों b कितना है x प्लस 8। बेटा सेम कहानी, दोनों के साइन चेंज हो जाएंगे। इनटू में बच्चों s माइनस सी, x प्लस 14 माइनस 14। चलिए बच्चों अब कैंसिल करते हैं, यहाँ x से x कैंसिल, बेटा यहाँ भी x से x कैंसिल, और बच्चों यहाँ 14 से 14 कैंसिल। तो बच्चों भी कितना बनेगा x प्लस 14 इंटू में 14 माइनस 6 8, 14 माइनस 8 6, और बेटा यहाँ पर x बनेगा। तो देखिए बच्चों ट्राइंगल एबीसी का एरिया कितना बन गया, अंडर रूट 48x इंटू में x प्लस 14। और बेटा आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो ARABC, आप ऐसे भी लिख सकते हो एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी को। अब मेरे बच्चों जैसा हमने सोचा था वही अब स्टेप लगाएंगे। एबीसी का एरिया बच्चों, ट्राइंगल एबीसी का एरिया किसके इक्वल होगा बच्चों, जो हमारे 3 ट्राइंगल बने हैं सेंटर के साथ। बेटा एक तो क्या बना है ट्राइंगल एओबी, बेटा दूसरा ट्राइंगल क्या बना है बीओसी, ठीक है मेरे बच्चों, और मेरे बच्चों तीसरा ट्राइंगल क्या बना है एओसी। तो एबीसी का एरिया तीनों ट्राइंगल्स के एरिया के सम के इक्वल होगा। और मेरे बच्चों ये तो हम निकाल चुके हैं, क्या बच्चों अंडर रूट 48x इंटू में x प्लस 14। चलिए बच्चों अब फिगर देखते हैं बच्चों। देखिए मेरे बच्चों एओबी बच्चों, ये रहा ट्राइंगल एओबी। बेटा हाइट क्या बन गई OE, तो बेस क्या बन जाएगा AB। बेटा बीओसी में हाइट OD है और बेस BC है। मेरे बच्चों AOC में हाइट OF है और बेस AC है। तो चलिए बच्चों फॉर्मूला अप्लाई करते हैं ट्राइंगल के एरिया का। अगर हमें बेस और हाइट पता होता है, फिर एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो मेरे बच्चों देखिए हाफ इंटू AB इंटू OE, क्योंकि बच्चों AOB में हमारी हाइट कितनी है OE और बेस कितना है AB। BOC में बच्चों बेस BC है और मेरे बच्चों हाइट कितनी है OD। और बच्चों AOC में कितने बच्चों AOC में मेरे बच्चों बेस कितना है AC है और बच्चों हाइट कितनी है हमारी OF है। अब देखिए बच्चों AB की वैल्यू चेक करते हैं बच्चों। मेरे बच्चों AB कितना है x प्लस 8, BC कितना है 14 और AC कितना है x प्लस 6, और OD OE और OF तीनों ही 4 सेंटीमीटर है बच्चों। तो AB की जगह बच्चों क्या लिखेंगे x प्लस 8। मेरे बच्चों OE 4 है, बच्चों BC कितना है 14, बच्चों OD 4 है, मेरे बच्चों AC कितना है x प्लस 6 और बेटा OF की वैल्यू 4 है। अब मेरे बच्चों देखिए जब 4 को 2 से कैंसिल करेंगे 2 आएगा, बच्चों यहां भी 2 आएगा और यहां भी 2 आएगा। और लेफ्ट हैंड साइड में बच्चों क्या चल रहा है हमारा अंडर रूट 48x इंटू में x प्लस 14। अब देखिए बच्चों राइट हैंड साइड में
मेरे बच्चे यहां पर क्या बन जाएगा अब ये 2x प्लस 16, 2x प्लस 16 और बेटा प्लस 14 इंटू 2 28 और बेटा तीसरा एक्सप्रेशन x प्लस 6 इंटू 2 तो कितना बन जाएगा 2x प्लस 12। बेटा इसको सोल्व करो 2x प्लस 2x 4x और बेटा 28 प्लस 16 44 प्लस 12 56। बेटा यहां से 4 क्या आ जाएगा कॉमन आ जाएगा और देखिए बच्चों लेफ्ट हैंड साइड में क्या है अंडर रूट 48x इंटू में x प्लस 14। अब बच्चों ये बात तो मैं जानता हूं अगर मेरी इक्वेशन में क्या आ जाता है स्क्वायर रूट तो उसको कैसे सोल्व करते हैं स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स करके। तो देखिए बच्चों स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स। देखिए बच्चों थोड़ा सा ना सॉल्यूशन लेंदी है लेकिन जिस तरीके से मैंने आपको सिखाया है बस आप ये याद रखना फिर आपको ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा सिंपल लगेगा। अब बेटा जब स्क्वायर रूट का आप स्क्वायर करोगे तो स्क्वायर रूट से स्क्वायर क्या हो जाएगा कैंसिल और मेरे बच्चों में क्या बनेगा 4 का स्क्वायर 16 और ये बनेगा x प्लस 14 का होल स्क्वायर। चलिए बच्चों अब देखिए x प्लस 14 का होल स्क्वायर का मतलब क्या हुआ x प्लस 14 दो बार आएगा तो बेटा एक बार क्या हो जाएगा कैंसिल और 16 इंटू 3 48 तो ये बन गया 3x और राइट हैंड साइड में क्या बचा x प्लस 14। चलिए बच्चों x की वैल्यू क्या करते हैं फाइंड करते हैं 2x बराबर 14 और मेरे बच्चों x कितना आ गया 7 सेंटीमीटर और बच्चों में a b निकालना है। मेरे डायग्राम में बच्चों a b कितना बन रहा है x प्लस 8 चाहे तो बच्चों आप चेक करते हैं एक बारी। देखिए बच्चों कितना बन रहा है a b x प्लस 8 और ac कितना है x प्लस 6। तो देखिए बच्चों x 7 आया है 7 प्लस 8 15 सेंटीमीटर और बच्चों AC कितना है x प्लस 6 7 प्लस 6 13 सेंटीमीटर। तो देखिए बच्चों ये था सॉल्यूशन क्वेश्चन नंबर 12 का। हाँ थोड़ा सा लंबा तो है लेकिन बच्चों बहुत सिंपल है। बस मेरी एक बात ध्यान रखना जो मैंने आपको समझाई है अगर ट्राइंगल सर्कल के सर्कमस्क्राइब होता है सेंटर से तीनों वर्टेक्स को ज्वाइन कर दो 3 ट्राइंगल बन जाते हैं और गिवन ट्राइंगल का एरिया उन तीनों ट्राइंगल के एरिया के सम के इक्वल कर दो तो बेटा आपका क्वेश्चन बड़े प्यार से हो जाएगा। हाँ एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आ सकता है कि भारना ट्राइंगल जो दे आपको वो कौन सा ट्राइंगल दे दे इक्विलैटरल ट्राइंगल। फिर तो बच्चों हमारे मजे लग जाएंगे फिर हमें इतना लंबा करना ही नहीं पड़ेगा क्योंकि इक्विलैटरल ट्राइंगल का एरिया कितना होता है अंडर रूट 3/4 इंटू में साइड का स्क्वायर। फिर हम सीधा कर देंगे हमें हेरोन फॉर्मूला अप्लाई नहीं करना पड़ेगा। बेटा कभी कभी ऐसा भी होता है कि जो ट्राइंगल भार होता है ना सर्कल के जो भार होता है सर्कमस्क्राइब होता है बेटा वो हमें देते हैं राइट एंगल ट्राइंगल। फिर भी बच्चों हमारे मजे लग जाएंगे फिर भी हमें क्या करना पड़ेगा हाफ इंटू बेस इंटू हाइट क्योंकि वहां भी हमें हेरोन्स फॉर्मूला नहीं लगाना पड़ेगा। तो एनसीईआरटी में जो क्वेश्चन में दे रखा है ना ये तो सबसे डिफिकल्ट है क्योंकि बाहर कौन सा ट्राइंगल है स्केलेन ट्राइंगल है। बस बच्चों इस क्वेश्चन को ना आप 2 या 3 बार प्रैक्टिस कर लेना फिर देखना मेरे बच्चों ये क्वेश्चन आपको बहुत ज्यादा सिंपल लगेगा। तो चलिए बच्चों अब मैं आपको मिलता हूं अगली वीडियो में। मेरे बच्चों जब तक अपनी हेल्थ का ध्यान रखें और हाँ मेरे बच्चों घर पर ना मैथमेटिक्स की प्रैक्टिस करते रहें क्योंकि मैथमेटिक्स बिना प्रैक्टिस के नहीं आता है मेरे प्यारे बच्चों।